दोस्तों सलाम नमस्कार। मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं कोबरा पोस्ट के पॉडकास्ट में। हमारा पहला एपिसोड डेडिकेटेड है फेक न्यूज और लेमन थेरेपी पे, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें समझना होगा फेक न्यूज के बारे में। दरअसल फेक न्यूज दो तरह की होती है, एक मिस इन्फॉर्मेशन और दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जिस खबर को भेजने वाला समझता है कि वो सच है, मगर वो खबर गलत होती है। हालांकि यहाँ पर भेजने वाले की नीयत और मंशा अच्छी होती है, लेकिन खबर गलत होती है तो उससे कई बार लोगों को नुकसान हो जाता है। हमारे ऑफिस में भी हैं ऐसे ही एक मिश्रा जी। खैर, उनके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले सुनते हैं फेक न्यूज के बारे में। फेक न्यूज का एक रूप हो गया मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी आपको बताया, और दूसरा होता है डिस इन्फॉर्मेशन, जिसे किसी प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जाता है और उसको भेजने वाले को ये पता होता है कि वो गलत है, फिर भी वो उसे किसी खास मकसद से किसी प्रोपेगेंडा को फैलाने या किसी टारगेट को अचीव करने के लिए फैलाते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अक्सर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे ऑफिस के एचआर के मिश्रा जी भी ऐसे ही हैं। मिश्रा जी एक नेक दिल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो हमेशा ही सबका भला करने की कोशिश करते हैं। और इस सब का भला करने की कोशिश में वो आजकल कोरोना के नए नए इलाज भेजते रहते हैं हमारे ऑफिस के सभी लोगों के व्हाट्सएप पर। हालांकि उनकी नीयत तो अच्छी होती है, पर कभी कभी काम थोड़ा खराब हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमारे ग्रुप में ये वीडियो डाला। अब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी पहले इसकी तहकीकात करता कि क्या ये संभव है या नहीं, लेकिन हमारे मिश्रा जी जैसे नेक दिल लोग समाज का भला करने के लिए बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो भेजते रहते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा रुक के, संभल के और सोच के ही मैसेज आगे भेजा करिए। जरा चेक कर लीजिए, वरना क्या पता आपके भला करने के चक्कर में किसी का इतना भला हो जाए कि वो राम जी तक ही पहुंच जाए। वैसे भला करने के मामले में हमारे मिश्रा जी अकेले नहीं हैं। ये नुस्खा हमारे यूपी की देवरिया पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस्तेमाल किया और लोगों का भला करने के लिए माइक लगा के अनाउंसमेंट भी करवा दी। यकीन नहीं आता? आप खुद देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फेक न्यूज क्या। ध्यान दीजिए, यूट्यूब पर एक वीडियो देश के एक बहुत ही महान संत के द्वारा प्रचारित हो रहा है, जो खुद थोड़ी दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थे और सारी दवाइयां करीब करीब फेल सी हो रही थी। तो किसी ने उनको बताया होगा कि ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। प्रयोग ये है कि नींबू को रस को निकाल लेना है, उसको दोनों नाक में, दाईं और बाईं नाक में अल्टरनेट एक एक बूंद डालना है। कुल मिला के 1 से 2 बूंद या ज्यादा ज्यादा 3 बूंद डाला जाए, और उससे जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो होगा नहीं। जिसको सर्दी जुकाम बुखार या कोरोना हो गया है उसमें बहुत तेजी से रिलीफ मिल रहा है। ये खुद इनका प्रयोग किया गया है और इनके प्रयोग करने के बाद तुरंत हजारों लोगों से इन्होंने प्रयोग करवाया और लोगों ने अलग अलग बताया। क्योंकि वीडियो देखने के बाद में मैं खुद आज अपने एक मित्र को, जो 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव था, जिसको मैं दवा देके आया था, रजनीश पटेल, बैतालपुर में है, समाज सेवी लड़का है, अभी 20-25 साल का। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब मेरा वीडियो देखा तो उसने इस प्रयोग किया। प्रयोग करने के आधे घंटे बाद उसने मुझे फोन किया कि सर, नींबू का प्रयोग मैंने किया और बहुत काफी रिलैक्स मिला। नींबू का रस डालते ही जो बलगम था और जो दिमागी रूप से जकड़न था ठीक हुआ, और सांस जो सबसे ज्यादा उसको फायदा हुआ, दोपहर में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो शाम को वीडियो देखा था। शाम को जब नींबू का रस उन्होंने डाला है तो उसमें सांस लेने में बहुत उसको आराम मिल रहा है। रजनीश की 2 वीडियो है। नींबू डालने से पहले वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा है, और नींबू डालने के 1 घंटे बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो बीमार ही नहीं था। इस तरह का फोन हुआ। और हम जनपद देवरिया में हैं और यहाँ पे एक श्रेष्ठ अफसर के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया, और उन्होंने हमारे पूरे पुलिस महकमे को इस प्रयोग को करने के लिए कहा कि जब नींबू हम पी सकते हैं तो नाक में डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पॉजिटिव फायदा हो रहा है, इसलिए आप लोग इसका प्रयोग करिए। जिसको फायदा होता है वो मेरे इस पोस्ट पे आके जरूर लिखे कि फायदा हुआ नहीं हुआ। धन्यवाद।
अब ऐसा नहीं है कि इस नुस्खे से भला करने में हमारे मिश्रा जी और यूपी पुलिस ही आगे हैं, बल्कि एक जाने माने व्यापारी और वीआरएल ग्रुप के चेयरमैन विजय संकेश्वर ने इसी लेमन थेरेपी को कोविड-19 की रोकथाम और शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स को बढ़ाने का नया तरीका बताया। बीते रविवार को उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के सामने एक दावा किया कि उन्होंने इस विधि का इस्तेमाल किया है और उनके अलावा 200 अन्य लोगों ने भी इस विधि का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्हें तो बस दावा करना था। अब भाई अदालत तो है नहीं कि लोग उनसे सबूत मांगेंगे। खैर, उन्होंने कहा कि नाक में 2 बूंद नींबू के रस से उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है। हमने सोचा क्यों ना अब इस लेमन थेरेपी के दावे की जांच की जाए। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स का एक फैक्ट चेक मिला, जिसमें उन्होंने इस लेमन थेरेपी के दावे को जांचा और इस बारे में खोज की, हमारी ही तरह, मगर उनको भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट नेशनल अकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की वेबसाइट पर यह जरूर लिखा मिल गया कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ लेमन जूस एबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। मतलब इस बात का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि नींबू का रस कोविड-19 को रोकने में कारगर है। हालांकि नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि विटामिन सी लेने से हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप मजबूत हो जाएगा और कोरोना से लड़ाई में हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करेगा। और ध्यान रहे, यहाँ नींबू के रस को पीने की बात की जा रही है, ना कि नाक में डालने की। खैर, व्हाट्सएप पे ये मैसेज मेरे पास 30 अप्रैल को आया तो मैंने इग्नोर मार दिया, क्योंकि आपके भाई की बुद्धि ना बहुत तेज है। मतलब लाइटली लीजिएगा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है ना। खैर, 30 अप्रैल को शाम 6 बजे के आसपास ये मैसेज मेरे पास आया और शायद यही वीडियो मिश्रा जी जैसे कुछ मददगार लोगों के पास भी गया। इन मददगार लोगों ने इसे फैला दिया, जिसके बाद हमारे देश की नंबर 1 पुलिस यानी हमारी अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे सीरियसली लेकर दावा ठोक दिया, जिसके बाद एक्स बीजेपी एमएलए और बिजनेसमैन विजय संकेश्वर ने भी ये दावा किया। अब यह खबर इतनी फैली सोशल मीडिया पर कि कर्नाटक के रायचूर के एक टीचर बसवराज मल्ली पाटिल ने इस उपाय का इस्तेमाल किया, यानी नाक में 2-2 बूंद नींबू के रस की डाली। इसके बाद उनकी मौत हो गई। आप ये खबर खुद से जाके चेक भी कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद एक समाज सेवी ने एफआईआर दर्ज करवाई है विजय संकेश्वर पर और उन्होंने अपनी कंप्लेन में चीफ सेक्रेटरी से मांग की है कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 306 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत विजय संकेश्वर पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकल स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दावे को सबके सामने रखा था। इस समाज सेवी ने यह भी मांग की है कि विजय संकेश्वर की तरफ से हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए मृतक टीचर के घर वालों को दिए जाएं। तो देखा आपने कैसे हमारे, आपके और मिश्रा जी जैसे लोग जो बिना सोचे समझे एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसका क्या असर होता है। वैसे जब मैं इस आर्टिकल के लिए रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि ट्विटर पर तो पिछले 2 हफ्तों से ये घरेलू उपचार चल रहा है। कुल मिला के हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ऐसा कुछ भी बिल्कुल मत करिएगा, या फिर कोरोना महामारी से जुड़ा जो भी उपचार आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है उसे बिना किसी डॉक्टरी सलाह के मत आजमाइएगा। और प्लीज मिश्रा जी मत बनिएगा। फॉरवर्ड करने से पहले रुकिए, सोचिए और चेक करिए, तभी आगे भेजिए, वरना मत भेजिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो भैया शेयर कर देना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आपका अपना ही चैनल है, और जितना भी हो सके घर में रहिए। सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सरकार खुद राम भरोसे है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप सुन रहे थे सचिन को कोबरा पोस्ट पे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.